हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। उत्तराखंड के सुंदर सी गरुड़ ब्लॉग से पुष्पा 27 ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 5:43 से। तो आज मैं आप लोगों को जो हम लोगों की चैत के महीने में उत्तराखंड वाले भिटौली देते हैं उसकी एक प्यारी सी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी मैं। तो जो भिटौली होती है ना, भिटौली का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है भेंट करना। जब मायके वाले अपनी बेटियों से भेंट करने के लिए जाते हैं तो उसी को भिटौली कहते हैं। भाई लोग भी अपनी बहनों से मिलने जाते हैं इस महीने में, और माता पिता भी मिलने जाते हैं, और ढेर सारे पकवान, मिठाइयाँ और जो स्थानीय चीज़ें होती हैं वो बना के ले जाते हैं। और साड़ी, धोती, सूट जो जो मतलब वो ले जा पाते हैं अपने अनुसार वो ले जाते हैं और भेंट करते हैं। चैत के महीने में मिलने का ना एक अपना अलग ही आनंद होता है। बेटियों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है मायके से कि मेरी भिटौली आएगी और मैं अपने आसपास अपने गांव घर में भिटौली बांटूंगी। तो भिटौली पे ही एक लोक आधारित कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। दो भाई बहन होते हैं, नरिया और देवुली, और उनका आपस में इतना ज़्यादा प्रेम होता है। वो भाई बहन एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है। बचपन में खेलना कूदना और साथ साथ स्कूल जाना सब साथ साथ ही होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहता है, देवुली बड़ी हो जाती है तो उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता हो जाती है, तो देवुली की शादी कर देते हैं। लेकिन देवुली की शादी इतनी दूर कर देते हैं जहाँ नदियों के रास्ते जाना पड़ता है, पहाड़ों के रास्ते जाना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। तो वहाँ मतलब एक दिन में नहीं बल्कि 3 या 4 दिन में देवुली के ससुराल पहुंचा जाता है। और उन दिनों वहाँ पे यातायात के उतने साधन भी नहीं थे, जैसे गाड़ी हो गए, टेलीफोन हो गया, चिट्ठी हो गई, कुछ ही नहीं था। जब लड़कियों से मिलने उसके ससुराल जाएं तभी आसल कुशल मिलती थी। तो अब कई महीने बीत गए, न तो देवुली अपने मायके आ पाई और न ही मायके वाले देवुली के ससुराल गए, क्योंकि 1 साल तक मायके वाले ससुराल में नहीं जाते। तो एक दिन अब देवुली का जो भाई था नरिया, वो बहुत रोने लगा कि जा, मुझे अपनी दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं मिलने जाता हूँ तो सभी की बहनें आती हैं लेकिन मेरी दीदी तो कभी आती नहीं है करके। और वहाँ देवुली भी अपने मायके की याद में बहुत रोती है। जब वो जंगल घास काटने जाती है तो पहाड़ों से कहती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है, ए पहाड़ों तुम छोटे छोटे हो जाओ और जहाँ से मैं अपने मायके को देख पाऊँ, अपने मायके की दिशा देख पाऊँ। लेकिन देवुली के ऐसे कहने से कोई चमत्कार तो होने वाला है नहीं कि पहाड़ छोटे हो जाए, उसका मायका दिख जाए। वो बहुत रोती है अपने भाई से मिलने के लिए। तो ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, दिन गुजरते रहते हैं। चैत का महीना आता है तो नरिया कहता है, जा मैं अपनी बहन को भिटौली देने जाऊंगा। उसकी मम्मी कहती है, जा बहुत दूर है, तू मेरा इकलौता बेटा, नदियां हैं, नदियां पार करनी पड़ती हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, तू कैसे जाएगा। वो कहता है, नहीं मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। तो उसकी माँ पकवान हो गए, मिठाई होगी, पूरियाँ, कचौड़ी, ढेर सारा सामान एक गट्ठर में बांध के नरिया के हाथ भेज देती है। अब नरिया जाते 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 नदियों को पार करते, पहाड़ों को पार करते हुए अपनी बहन देवुली के वहां पहुंच जाता है। लगभग वो 2 बजे दोपहर तक वहां पहुंचता है। जब पहुंचता है तो देवुली सुबह सारा काम, गाय भैंसों का काम, घर का झाड़ू पोछा बर्तन जो जो काम होता है सब करके वो सो जाती है। उसे नींद आ जाती है देवुली को। तो उसका भाई उसके पाँव की वहां पे बैठा रहता है। वो कहता है, अभी मेरी दीदी की नींद खुलेगी तो फिर मैं बोलूंगा अपनी दीदी से, ये कहता है। तो बैठे रहता है 3-4 घंटे हो जाते हैं। देवुली सोई रहती है, उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, क्योंकि उन दिनों कोई चिट्ठी टेलीफोन था नहीं, उसे पता था नहीं कि मेरा भाई मुझे मिलने आ रहा है करके। वो सोई रह जाती है। और दूसरे दिन होता है शनिवार, क्योंकि
नरिया की माँ ने कहा होता है, बेटा तू शनिवार के दिन बिल्कुल मत आना, तू उसी दिन देवली से 2-3 घंटे मिलके फिर तू वापस गांव की ओर आ जाना, बहन के वहाँ ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो कल शनिवार होने के कारण, क्योंकि हमारे ना पहाड़ों में शनिवार और मंगलवार को ना कहीं न तो जाते हैं न कहीं से आते हैं, ये परंपरा है। तो देवली का जो भाई जो सामान ले गया होता है अपनी दीदी के सर के वहाँ पे रख के चल देता है। अब 5-6 घंटे बाद जब देवली की नींद खुलती है तो वो देखते इतने सारे पकवान, पूरियाँ, कचौड़ियाँ, साड़ी, वो उनसे लिपट के रोती है। इधर उधर अपने भाई को देखते वो सोचते हैं कहीं बाहर तो नहीं है, कितनी आवाज़ देती है लेकिन उसका भाई कहीं नहीं दिखता। वो इतना रोती है, इतना रोती है, वो कहती है मैं सित्ती भैभुक्को, मैं सित्ती भैभुक्को को मावनी में कहते हैं, मतलब मैं सोई रही मेरा भाई भूखा चले गया, मैं सोई रही मेरा भाई भूखा चले गया। वो उसी बात को दोहराती है, मैं सित्ती भैभुक्को, मैं सित्ती भैभुक्को, मैं सित्ती भैभुक्को। ऐसी देवली के प्राण चले जाते हैं। वो मन ही मन इतना सोचती है कि मैंने कैसा कर दिया, मेरा भाई आया था और मैं कैसी थी और मैं सोई रहेगी करके, इस दुख में वो अपने प्राण त्याग देती है। तो अगले जन्म में ना फिर वो देवली घुघुती पक्षी बन के आती है। घुघुत होता है हमारे उत्तराखंड में, वो जहाँ तक आजकल दिख जाता है। अक्सर वो ज्यादातर चैत के महीने में दिखता है, इस डाल से उस डाल में। और वो यही कहता है मैं सित्ती भैभुक्को, मैं सित्ती भैभुक्को, मैं सित्ती भैभुक्को। अगर आप लोग कभी उसे आराम से सुनेंगे, बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे, तो यही उसके वर्ड होते हैं। क्योंकि देवली जो है वो घुघुत बन के अगले जन्म में आ गई थी। तो चैत के महीने की यही विशेषता है साथियों। चाहे मायके वाले हमारे और समय कुछ भी लाएं, कुछ भी करें, लेकिन एक जो चैत का महीना होता है ना, इसमें सभी बेटियों को और सभी बहुओं को मायके का इंतजार होता है। अब धीरे धीरे समय बदल गया है, हमारी बहू बेटियां जो हैं वो परदेश चली गई हैं, या कुछ बहू बेटियां अभी भी हमारे गांव में हैं, तो उनके माँ बाप, उनके भाई बहन जो हैं वो परदेश में हैं। तो गूगल पे से आजकल पैसे भेजते हैं और कैसे ही पैसे भेज दिए जाते हैं, उससे लड़कियां, हमारी बेटियां साड़ी, पकवान वगैरह लेती हैं और पूरे अपने गांव घर में बांटती हैं। भले ही परंपराएं बदल गई हैं, भले ही कुछ चीजें, क्योंकि बदलाव जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है, अभी और चीजें बदलेंगी। लेकिन आज भी जो भिटौली जो है ना, एक भाई अपनी बहन को देना नहीं भूलता, एक पिता अपनी बेटी को देना नहीं भूलता। तो भिटौली का इतना महत्व है हमारे उत्तराखंड में। तो और जो चैत का महीना है, चाहे हम गांव घरों में कहीं भी जाएं, हम खेतों में जाएं, हम खलिहानों में जाएं, तो महिलाओं को आजकल हम गुनगुनाते हुए सुनते हैं। तो वो कहते हैं, मतलब जैसे घुघुत जब चहकता है ना, तो वो गाना कहते हैं, नीबासी घुघुती चैत की, मैं यादें क्षमा में की, नेबासी घुघुती चैत की, मैं यादें क्षमा में की, डाली भरी क्षमा फूलों की, डाली भरी क्षमा फूलों की, मैं यादें क्षमा फूलों की, डाली भरी क्षमा फूलों की, मैं यादें क्षमा फूलों की, नेबास घुघुती चैत की, मैं यादें क्षमा में की। तो साथियों, यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्ति। अगर आप लोगों को मेरा जो उत्तराखंड का ये लोक पर्व भिटौली है, इसकी कहानी और ये गीत और देवली और नैया की कहानी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार।